हेलो एवरीवन। बहुत साल पहले मैं बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया में गया था, इंडिया की एक लार्ज फेमस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के चीफ जनरल मैनेजर से मिलने, किसी कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में। मेरे साथ मेरे 2 टीम मेंबर्स भी थे। सिक्योरिटी क्लियरेंसेस के बाद हम जीएम परचेज़ से पहले मिले, जिसने टेलीफ़ोन पर अपने चीफ से बात की। चीफ ने आधे घंटे बाद का टाइम दिया। ठीक 27 मिनट बाद जीएम परचेज़ हमें लेकर चीफ के कमरे की तरफ ले गए। कई कमरे थे वहाँ उस कॉरिडोर में उस कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स के, पर उस सारे एडमिन ब्लॉक में एक ज़बरदस्त सन्नाटा था, जैसे किसी लाइब्रेरी में अक्सर होता है। इस माहौल का हम पर भी असर होना लाज़मी था। सो लिहाज़ा हम भी फ़ोकस्ड और सीरियस हो गए थे जीएम परचेज़ के दफ्तर से चीफ के कमरे तक जाते-जाते। हमने चीफ के कमरे का डोर नॉक किया और धीरे से अंदर की तरफ खोला। कमरे में दाखिल होते ही जो मैंने देखा और एक्सपीरियंस किया, वो अद्भुत था, जिसने आने वाले 20 सालों और उसके बाद तक के लिए मुझ पर छाप छोड़ी। बात छोटी-सी थी, पर असर उसका दूरगामी था, लॉन्ग लास्टिंग। बहुत बड़ा कमरा था उनका। घने शहरों में उतनी स्पेस में पूरे-पूरे घर होते हैं। एक तरफ सोफे लगे थे, दूसरी तरफ कुछ अलमारियाँ थी, एक तरफ टीवी था, जो बंद था, दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स थी, 1-2 कोटेशंस के फ्रेम्ड पोस्टर्स थे। कमरे में कुछ भी क्लटर्ड नहीं था, काफ़ी खाली स्पेस थी। कोई भी इस कमरे में किसी भी मुद्दे पर सोचते-सोचते टहल सकता था, एक तरफ से दूसरी तरफ, काफ़ी लंबा था। सामने बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ थी, जिससे प्लांट का पूरा शॉप फ्लोर दिख रहा था। वहाँ चीफ अकेले बैठे थे सामने, कोई 55-60 साल के थे, दुबले-पतले, आँखों पर चश्मा, साथ उनके कोई नहीं था। मुझे डाउट था कि चीफ हमारी बात गंभीरता से सुनेंगे भी या नहीं, सुन भी पाएँगे या नहीं। I was under the impression that chief would be obviously very busy with few or many visitors inside, with lots and lots of files on his desk, handling and thinking about many issues parallelly related to business etc. मुझे हैरानगी हुई है देखकर कि चीफ फ्री थे। मुझे मेरी सिक्स सेंस को उनकी बॉडी लैंग्वेज से, वहां के माहौल से ऐसा फील हुआ। चीफ अपनी कुर्सी पर इत्मीनान से बैठे थे, रिलैक्स्ड। उनके सामने बहुत बड़ा एक्सपेंसिव दिखने वाला टेबल था, जिस पर उन्होंने अपने दोनों हाथ रखे हुए थे ऐसे। मैं और भी हैरान हुआ यह देखकर कि चीफ का इतना बड़ा टेबल लगभग कंप्लीटली खाली था। उस पर एक तरफ एक छोटा और सुंदर सा टेबल लैंप था, ब्लैक शेड का। सामने उनके दोनों जुड़े हाथों के नीचे बस 1 या 2 A4 साइज़ के प्रिंटेड कागज़ थे। साइड में एक पेन पड़ा था, एक चश्मे का बॉक्स, बस। इतने बड़े इम्पोजिंग टेबल पर बस सिर्फ 3-4 चीज़ें और कुछ नहीं। ही वाज़ नॉट ओनली अपैरेंटली फ्री बट आल्सो क्वाइट रिलैक्स्ड, जैसे इतनी बड़ी कंपनी के हेड को कोई टेंशन ही ना हो। चीफ ने मुस्कुराकर बैठे-बैठे हमें वेलकम कहा, हमारे साथ प्लेज़ेंट्रीज़ एक्सचेंज की। माहौल के हिसाब से हमने खुद को इंट्रोड्यूस किया, सीधे मुद्दे पर आए। चीफ ने चुपचाप सुना, 1-2 बातें पूछी और बोले, "ठीक है, प्रपोज़ल भेज दीजिए, मैं विचार करूँगा।" फिर उन्होंने पूछा, "चाय पिएँगे?" हमने पोलाइटली मना किया, शुक्रिया बोला और उठ गए। बाहर वापस आकर हमने जीएम परचेज़ से भी विदा ली और प्लांट से बाहर निकलने से पहले वहीं एक नोन मैनेजर से 2 मिनट के लिए मिले। वो मेरा पुराना दोस्त था। उसने मेरे चेहरे की हैरानगी भाँप ली और बोला, "व्हाट हैपेंड? चीफ के साथ मीटिंग अच्छी नहीं रही?" मैंने जवाब दिया कि, "नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मीटिंग वेंट वेल।" "फिर क्या बात है? व्हाई आर यू अनसेटल्ड?" ही आस्क्ड मी। मैंने फ्रैंकली अपने दोस्त से पूछा कि व्हाई वाज चीफ सीमिंगली सो आइडल? चीफ मुझे इतना फ्री क्यों दिखे? टेबल पर 2-3 चीज़ों को छोड़कर कुछ था ही नहीं। एक कागज़ को छोड़कर कुछ नहीं। कोई रिपोर्ट्स का ढेर नहीं, कोई फाइल्स का अंबार नहीं, चेहरे पर कोई शिकन नहीं। टोटली रिलैक्स्ड एंड फ्री। हाउ इज़ दैट पॉसिबल फॉर द चीफ ऑफ सच अ बिग कंपनी? आई आस्क्ड। मेरा दोस्त मुस्कुराया, मेरे कंधे पर हाथ रखा, साइड में ले गया और मुस्कुराते हुए बोला, "तुमने ठीक नोटिस किया डियर। Everyone who meets him says the same thing." He said, चीफ का मेन काम है सोचना, टू थिंक। काम करने के लिए तो सब वर्कफोर्स है और करवाने के लिए सारे मैनेजर्स और सीनियर मैनेजर्स। कोई सोचने और सिर्फ देखने, सोचने समझने के लिए भी जरूरी है, इतनी बड़ी कंपनी के लिए। जो सिर्फ इस बात का ध्यान रखे कि क्या टाइटैनिक सही दिशा में जा रहा है, क्या रास्ता भटक तो नहीं गया,
रास्ते में कोई खतरा तो नहीं, सभी पैसेंजर्स और क्रू सुरक्षित हैं भी कि नहीं, वगैरह। चीफ का यही काम है, माय फ्रेंड सेड। वो बोला कि चीफ के सामने वो जो 1 या 2 पेपर्स देखे होंगे तुमने, उन 2 कागज़ों में सारी कंपनी की सेहत, अर्थ और व्यवस्था की जन्म कुंडली और तस्वीर होगी। It would have been the reports of all reports, a simple dashboard of every important parameter of the company's every aspect. उन 2 कागज़ों में कुछ भी अगर चीफ के माइंड की आँखों में खटका, तो चीफ कंसर्न जीएम को बुला लेते हैं और गहराई में अंडरस्टैंड, डिस्कस और एनालाइज़ करते हैं। एंड ही सेड, द फैक्ट इज़ चीफ की नज़रों से कुछ नहीं बचता, क्योंकि वो फ्री होते हैं। उनके रूम में या माइंड में या डेस्क पर या उनके शेड्यूल में कोई क्लटर नहीं होता। उस क्लैरिटी में उन्हें कोई भी एनॉमली तुरंत दिख जाती है। चीफ के साथ बैठकर गहराई में सोचने, समझने, डिस्कस करने से सभी जीएम्स और बाकी मैनेजर्स फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हो रहे हैं, वो बोला। उसने बताया कि बड़े खाली टेबल को देखते वक्त चूंकि चीफ की नजर कहीं नहीं अटकती, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं, इसलिए चीफ की थिंकिंग प्रोसेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग में कोई इंटरप्शन नहीं होती। टेबल लैंप भी चीफ तभी जलाते हैं, उसने बताया, जब चीफ को किसी एक पॉइंट पर, एस्पेक्ट पर फोकस करना होता है। ये उनका साइकोलॉजिकल सेल्फ हेल्प ट्रिक है, प्रॉप है। मेरे दोस्त ने बताया कि टेबल लैंप का प्रयोग हमने चीफ को तब भी करते देखा है जब उन्हें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी होती है। तब वो लैंप ऑन करके बाकी बत्तियां अक्सर बंद कर देते हैं। ही सेड कि अक्सर कई लोगों ने जो चीफ को उनके कमरे में मिलने गए, उन्होंने चीफ को कमरे में टहलता पाया अक्रॉस द लेंथ ऑफ द रूम। और जहां तक उनके टेंशन फ्री होने और दिखने का प्रश्न है, वो फिजिकली हेल्दी हैं, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं, मेंटली टफ हैं और आर्ट ऑफ मैनेजमेंट के वेटरन हैं। I was overwhelmed to hear all that. My young, impressionable mind was influenced forever. I thanked my friend and took his leave. इस बात को आज करीब 21 साल हो गए और इन 21 सालों में चीफ के उस कमरे की कहानी ने मुझे हर चैलेंज, हर मोड़ पर गाइड किया है। आई होप यू ऑल्सो एक्सट्रैक्ट some inspiration for you from this. Thank you for your time. God bless you.